अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं आपके। और उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज हमारे घर में बन रहा है, एक तो पुलाव बन रहा है और दूसरा ज़र्दे की फरमाइश थी काफ़ी दिनों से। तो मैंने कहा कि मैं अपने तरीके से जो बनाती हूँ ज़र्दा, उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये देखें जी, ये हाफ़ टी स्पून के करीब सॉल्ट है, ये मैंने भी इसमें पानी में डाल दिया है। चावल मैं अब बॉईल करने लगी हूँ। ये सेला है जिसको पक्की बासमती भी कहते हैं। ये देखिए, ये तकरीबन तीन कप के करीब है जी व्यूअर्स। ये देखिए, ये 1/4 टीस्पून है ये कलर का, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो उसके बाद देख लेते हैं, क्योंकि कलर साफ ज़ाहिर है कि एक जैसा तो आता नहीं है मार्केट में, कभी वो डार्क होता है कभी लाइट होता है, तो उस हिसाब में होता है। तो हम अपना मतलूबा कलर देख लेते हैं कि हमें कितना कलर चाहिए। ये थोड़ा सा और डलेगा कलर, तो कलर मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा मैंने कलर इसमें और ऐड किया बस। आई थिंक अब ये सही होगा। अब इसमें जैसे ही बॉईल आता है, अच्छा ये मैं साथ ही डाल देती होती हूँ। कोई बॉईल आना कोई इतना ख़ास वो नहीं होता कि जब पानी बॉईल हो तभी इसमें आप राइस जो है वो डाल के बॉईल करें। कोई ऐसी बात नहीं, कभी आप पहले भी डाल सकते हैं, कभी आप बाद में भी डाल सकते हैं जी व्यूअर्स। चावल मैंने बॉईल कर लिए और ये देखें, ये अब मैं थोड़ा इसमें देसी घी डाल रही हूँ और देसी घी डाल के इसको बना रही हूँ, क्योंकि इसका असल टेस्ट तो ज़र्दे का आता ही देसी घी में है। तो बहरहाल आप लोग की अपनी चॉइस की बात है, क्योंकि मुझे अपने घर वालों को किसी न किसी बहाने कुछ ना कुछ हेल्दी खिलाना होता है, तो इस वजह से। ये देखें जी, ये मैंने थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा भी नहीं डाला, बस थोड़ा सा ये देसी घी मैंने डाल दिया। और जी ये देखिए जी, ये अब ये देखें व्यूअर्स, ये चावल बॉईल हो चुके हैं हमारे। बड़ा प्यारा कलर आया हुआ है, येलो कलर। तो अब जी व्यूअर्स, ये देखिए, ये रेसिपी, ये मैं इसमें 5-6 इलायची डाल रही हूँ और ये थोड़ी सी ये कड़कड़ा जाती है, तो मैं फिर उसके बाद बाकी चीज़ें आपको दिखाती हूँ जी व्यूअर्स। ये देखिए, ये रेसिपी असल में मेरी अम्मी की है, तो ये मैंने इसमें आधा गिलास तकरीबन मैंने इसमें दूध का ऐड किया है, ज़्यादा नहीं। और ये अब मैं साथ ही इसमें 3 प्याली के करीब, जो चावल जिससे नापे थे उतनी ही मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ, बल्कि थोड़ी सी मैं बचा ही लेती हूँ, ज़रा थोड़ी सी कम रखती हूँ। और जब इसकी ये चाशनी तैयार हो जाती है जी व्यूअर्स, ये देखें, ये चीनी मेल्ट हो गई इसमें। अब ये मैं इसमें, ये देखिए, ये चावल है, गरम गरम है, और ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये मैंने इसमें ये सब कुछ, ये चावल इसमें ऐड कर दिए। और ये मैं अब ये बादाम और ये नारियल जो है, खोपरा बारीक कटा हुआ, ये वो डाल रही हूँ। और ये उसके साथ ही मैं इसमें ये मैंने किशमिश भी ऐड कर दी। अच्छा, बाकी चीज़ें जो हैं वो मैं थोड़ी देर से करती हूँ, जब मैं दम लगाने के बाद इसमें ऐड करती हूँ और दिखाती हूँ आपको जी व्यूअर्स। ये देखिए, ये मैंने ये मिक्स कर दिया। अब ये मैं थोड़ा सा जो है ना केवड़ा एसेंस वो इसमें ऐड करें, क्योंकि केवड़ा ना हो तो फिर वो खुशबू तो आती नहीं है और मज़ा भी नहीं आता। तो ये मैंने केवड़ा एसेंस इसमें ऐड कर दिया। और ये देखिए जी व्यूअर्स, ये 1 टेबलस्पून के करीब ये देसी घी ये मैं ऊपर से इसके डाल रही हूँ, क्योंकि इसका अपना ही एक एरोमा होता है जो इसके मज़ा देगा। ये देखिए, ये इसको मैंने दम लगा दिया। अब ये इसको तकरीबन थोड़ी देर इसको दम लगा रहेगा, 15-20 मिनट, फिर उसके बाद मैं आपको दिखा जी व्यूअर्स। ये देखिए, ये मैंने इसका दम खोल लिया और बहुत ही ज़बरदस्त ये बने हुए हैं। अब ये देखिए, इस स्टेज पे
मैं इसमें ये ऐड कर रही हूँ, ये खोया है, 1 पाव के करीब खोया है, क्योंकि आपको पता है आजकल बच्चे दूध वगैरह तो वैसे पीते नहीं हैं, बहुत मुश्किल होता है इनको खिलाना पिलाना। तो इस तरह से वो इस फॉर्म में चला जाता है अंदर। और ये देखें जी, ये हो गया। और उसके अलावा ये मैंने, क्योंकि अशरफियाँ वगैरह मुझे मिल नहीं सकी, और ये मैंने ये रसगुल्ले ये मैंने ये डाल दिए हैं। अब ये आप थोड़ा सा मैं मिक्स कर लेती हूँ। ये देखें जी व्यूअर्स, ये देखिए, ये मैंने ये डिश आउट किया है। और ये है कि मेरे इस तरीके से, क्योंकि ये मेरी अम्मी बनाती होती थी इस तरह से, तो बहुत मज़े का बनता होता था। तो अब वो तो है नहीं इस दुनिया में, तो बहरहाल ये स्वीट मेमोरीज़ तो हैं मेरे साथ, और मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम रखा कुकिंग विद स्वीट मेमोरीज़। तो मेरी बहुत मेमोरीज़ हैं कुकिंग के साथ जुड़ी हुई, और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और आप भी इंशाल्लाह आगे अपने फ्रेंड एंड फैमिली में सबके साथ आप लोग शेयर करेंगे, क्योंकि हम एक चेन बना के चलेंगे तो चलते ही रहेंगे इंशाल्लाह। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें। और उसके साथ ये है कि मैं इसको लाइक करें, शेयर करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोगों को जो नॉलेज मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये नहीं है कि ये सिंपल घरों में जो सीना बसीना चलती आ रही होती हैं रेसिपीज़, वो भी हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स की हैं। हर तरह की रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाअल्लाह ताला। और थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहिए।